अच्छा जी। सबसे पहले हम एक फ़ाइल लेते हैं। न्यू फाइल। ओके किया मैंने इसको। जैसे ही न्यू फाइल ली, बल्कि न्यू फाइल के बजाय मैं कोई इमेज लेता हूँ। यहाँ से वेबसाइट खोल लेते हैं अनस्प्लैश। और कोई फूड एंड ड्रिंक देख लेते हैं जी। डाउनलोड। अच्छा जी, ये इमेज डाउनलोड किया मैंने और इसको मैं न्यू फोटोशॉप में ले जाता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही इमेज को फोटोशॉप में लेके आता हूँ, तो आप देखें कि अगर मैं इसको हल्का सा उठा के साइड पे रखता हूँ या मूव करने की कोशिश करता हूँ राइट लेफ्ट कहीं पे भी, तो ये एक एरर्स आता है। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर और कैंसिल। अब ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर और कैंसिल हमें क्यों दे रहा है और इसका क्या पर्पज़ है। अब पहले एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो लेयर है, लेयर वाला पैनल मैं थोड़ा साइड पे यूँ कर लेता हूँ। आज हमारा जो फोकस होगा वो इसी पैनल पे होगा ज़्यादा। अब इस लेयर पैनल पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लॉक का साइन है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो लेयर है, अ, इसके फीचर लॉक हैं, ये मूव नहीं कर सकती। और ये इमेज फाइल है, तो इसको हम सबसे पहले लेयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इमेज फाइल है, इमेज फाइल को हम लेयर में कन्वर्ट करने करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे ये लिखा है बैकग्राउंड, इसको डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके तो हम इसको लेयर ज़ीरो कर देंगे, यानी ज़ीरो लेयर बनाएंगे इसको। ठीक है, ज़ीरो लेयर कर दो या कोई और नाम रख दो, बेसिक लिख दो या वट एवर आप कोई भी लिखना चाहो इस पे नाम वगैरह। और कलर अगर आपने कोई इसका रखना है लेयर का तो आप वो रख दो। ठीक है। और ओपेसिटी, ओपेसिटी जैसे फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में देखी थी आप लोगों ने, इसी तरह से ओपेसिटी यहाँ पे भी आप इसकी रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर ये कुछ इसकी लेयर मोड होते हैं, ये भी पढ़ेंगे आज। तो अभी इसको मैं ज़ीरो लेयर कर रहा हूँ और ओके का बटन प्रेस करता हूँ। ये लें जी। अब अगर मैं इसको कहीं मूव करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँ, ये कॉर्नर से कंट्रोल टी के साथ भी मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़, अभी मैं इसको बैक टू नॉर्मल ले आता हूँ जैसे ये था। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद एक चीज़ है, एक नई फाइल मैं लेता हूँ। नई फाइल लेने के बाद कल हम ये पढ़ रहे थे सिलेक्शन को, तो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से एक सर्कल लेते हैं और इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, शिफ्ट बैक स्पेस एंटर, ये कलर फिल हो गया। ठीक है, और कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो आप इसके एजेस देख सकते हैं, बिल्कुल शार्प हैं। एजेस इसके ना बिल्कुल क्लीन शार्प हैं। ठीक है, यानी पिक्सेलेट नहीं है, ब्लरी नहीं है। तो ये असल में आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको कहते हैं एंटी एलियास। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी शेप बनाने लगते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आता है एंटी एलियास का, ये लिखा है। मैं इसको ज़रा मैग्नीफाई कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एक ऑप्शन है। जैसे फीदर, कल देखा, फैदर देखा था, उसके साथ ही ये एंटी एलियास। तो एंटी एलियास को अगर आप ऑफ कर देंगे यहाँ से तो इस तरह से एजेस इसके शार्प आएंगे। अगर आप एजेस ब्लरी रखना चाह रहे हैं इसके, तो एंटी एलियास को ऑन कर देंगे। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका तो चेक ऑन ही होगा, लेकिन सम टाइम अगर चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही, एजेस बिल्कुल ऐसे शार्प आ रहे हैं, तो वो एंटी एलियास की सेटिंग को आपने एक दफ़ा से चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई नई शेप बनाता हूँ,
जैसे ये एक शेप बना रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल क्लियर इसको करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई शेप लेता हूँ और एंटी एलियास को पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, और अब अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ, एंटी एलियास को ऑन किया, और अब मैं कोई शेप इसमें बनाता हूँ, तो एक तो मैं इसका मैग्नीफायर ज़रा कम कर दूँ। ये देखिएगा, ये एंटी एलियास ऑन, और ये शेप बनाई। इसके जो एजेस हैं, जिसमें मैं फिलिंग करता हूँ, अब आप अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें ब्लरी हैं, इसकी तरह क्लीन नहीं है बिल्कुल जैसे ये था, ठीक है। तो ये एंटी एलियास का कमाल है। फिर हमारे पास जो चीज़ है वो कुछ टूल हैं जिनको हम देखते हैं अभी, जिसमें पहली जो चीज़ है, एक तो ये 2 टूल हमने कर लिए, मूव टूल भी कर लिया, और ये सिलेक्शन टूल जितने भी थे यहाँ पर वो देख लिए। फिर हमारे पास ये आ गया सिलेक्शन विद लासो टूल, पॉलीगनल और मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। इनकी मदद से कैसे हम सिलेक्शन करेंगे। जो लासो टूल है ये बिल्कुल फ्री हैंड टूल होता है, ऐसे आप किसी भी एरिया को यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं ईज़िली, जहाँ पे छोड़ेंगे उतनी सिलेक्शन उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें जो दूसरा टूल है पॉलीगनल लासो टूल, इसकी मदद से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एरिया, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, यहाँ पे, किसी भी एरिया को स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई हम ले लेते हैं यहाँ से इमेज, उसको हम करते हैं उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं और लेयर को पढ़ते हैं। ये मैं कप ले लेता हूँ, डाउनलोड, और डाउनलोड करके मैं एक ये सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ यहाँ से। इसको ड्रैग किया, ये मैं एडोब फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले नंबर पे हम इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं। ज़ूम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कप की सिलेक्शन हमने करनी है। तो कप की सिलेक्शन करने के लिए हम ये टूल सेलेक्ट करेंगे, पॉलीगनल लासो टूल, और थोड़ा और ज़ूम कर लेते हैं। लेयर को थोड़ा मैं साइड पे या इसी पैनल में यूँ रख देता हूँ, और ज़ूम किया। यहाँ से मैं इसकी जो सिलेक्शन है वो शुरू कर देता हूँ। जी। जितना ज़्यादा ज़ूम करके काम करूँगा, सिलेक्शन मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी और परफेक्ट होगी। अब इसके एजेस के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये करते-करते यहाँ अंदर कहीं क्लिक हो जाता है, तो मुझे सिंपल बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है। तो बैक स्पेस के बटन के साथ मैं एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ करके कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, तो अनडू से मैं बैक नहीं जा सकता, तो उसके लिए मुझे बैक स्पेस का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा पीछे बैकवर्ड एक स्टेप जाने के लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा माइनस करता हूँ और थोड़ा इसको स्पीडी, इसकी जो सिलेक्शन है वो कर देते हैं, ठीक है? इस तरीके से। और जैसे ही मैं जैसे इतना एरिया यूँ सेलेक्ट करके और इसके साथ यूँ मिला देता हूँ, ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है मेरा, ठीक है? एक ये तरीका है इसकी सिलेक्शन करने का, ठीक है? दूसरा जो नेक्स्ट इसका टूल है सिलेक्शन का, वो है हमारे पास
मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल की जो सेटिंग है वो हम किस तरह करेंगे, 1 मिनट दीजिएगा जी। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक जो लासो टूल है इसको समझने के लिए हमारे पास ये देखें, जैसे ही मैं इसके एक एज पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपनी जो जगह है वो बनाई जा रहा है। और इसको मैं यूँ चला रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट है या मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं स्पीड से करूँगा तो ये स्पीड से करता जाएगा, और ये काफ़ी जगहों से ख़राब भी कर रहा है। ठीक है। और अगर इसकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग चाहिए, तो जहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से ख़राब कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये यहाँ से ख़राब कर दिया तो एक इसके ऊपर ऊपर रख के मैं एक स्टेप पीछे जाके बैक स्पेस के साथ ही क्लिक कर दूंगा। क्लिक करके मैं यूँ ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ बड़ी टेक्निकल है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जब हम ये टूल चला रहे होते हैं, तो इसके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आपने एक चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा है विड्थ, विड्थ पॉइंट और कंट्रास्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें जैसे ही जितनी आप इसकी जो विड्थ है वो अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उतना ही ये उसके बिल्कुल नियरेस्ट चिपक जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है? एक ये था। अब अगर इसकी विड्थ यहाँ से मैं चेंज करके मैं कर देता हूँ 5 और एंटर कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है? तो ये उसके एजेस को छोड़ के जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है उसके साथ-साथ ये घूमी जा रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 80, और अब मैं अगर करता हूँ, अब मैं अगर अपना माउस बाहर भी ले जाता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे ऑब्जेक्ट के साथ-साथ ही क्लिक करवाएगा। जैसे ये इसके साथ अगर मैं थोड़ा बाहर करके भी क्लिक करूँगा तो ये उसके साथ-साथ ही टच करेगा। लेकिन बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये जो मैग्नेटिक टूल है और लासो टूल है, इन 2 का यूज़ नहीं करना आपने। पॉलीगॉनल लासो टूल को यूज़ किया जा सकता है और पेन टूल को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, कोई इमेज लेते हैं और उसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, या यही वाला जो थर्मस है, इसको हम लेते हैं और बाकी इमेज को हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन इसके साथ एक और टूल है, ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है? क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है? इसको जैसे मैंने क्लिक किया, इसके क्लिक करने से ये देखें, जैसे-जैसे मैं इसको यूँ इसके ऊपर करता जा रहा हूँ, ये एरिया जो है उतना सिलेक्शन मुझे देता जा रहा है। तो इस टूल की मदद से भी हम काम कर सकते हैं। इसको और थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अब ये इसने इतना एरिया ख़राब कर दिया, मैं कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ, उसको थोड़ा-सा बाहर निकालते हैं। अब इसका जो ब्रश है, इस ब्रश को भी मैं कम-ज़्यादा कर सकता हूँ। पी का जो बटन है उसके साथ जो ब्रैकेट्स होती हैं उसकी मदद से मैं इसकी सेटिंग जो है वो ब्रश की चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये क्विक ब्रश टूल डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है, तो इस ब्रैकेट से मैं इसका जो साइज़ है उसको बेटर कर सकता हूँ। अब अगर सिलेक्शन मैंने ऐड करनी है इसके साथ, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं सिलेक्शन को इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, कम करनी है तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं सिलेक्शन को यूँ कम भी कर सकता हूँ। तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे इसकी सिलेक्शन मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सर वो जी, जी। सर मैं चाह रहा हूँ अगर ये बैकग्राउंड डार्क कलर में है ना तो ऊपर लाइंस जो लग रही हैं वो कोई वो नहीं नजर, अगर लाइट कलर में हो कोई पिक्चर काइंडली तो। चलें वो चेंज कर लेते हैं, नो इश्यू।
अच्छा जी, ये फाइल जो मैं इसको टोटली बंद कर देता हूँ और ये लें। अच्छा, अब इसका जो स्काई है वो मुझे नहीं चाहिए, स्काई की जगह मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ या बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये सीधा-सीधा पॉलीगॉनल, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट काम है, जैसे ये देखें। अब जहाँ से मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट की थी उसके साथ इसको मैं जॉइन कर दूँगा, लाइक दिस, ठीक है? अब ये एरिया तो मेरा हो गया सिलेक्ट। जैसे ही एरिया सिलेक्ट हुआ, अब मैं इस लेयर को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो लेयर कॉपी करने के लिए मेरे पास एक शॉर्ट की होती है, या मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेयर वाया कॉपी। लेयर वाया कॉपी पे क्लिक कर लूँगा, या इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जो है उसको मैं प्रेस कर लूँगा, ठीक है? आप यहाँ से एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि मैंने इस वाली जो लेयर है, उसको टोटली कॉपी कर लिया। लेकिन अभी मैं ये लेयर डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ये इसको उठा के यहाँ बास्केट में डाल दूँगा यूँ, ठीक है? अभी जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर वापस आते हैं। ये सिलेक्शन हमने की। सिलेक्शन इसकी अलग से सिलेक्ट करने के लिए मैंने प्रेस किया एक शॉर्ट की कंट्रोल जे। अब इस कंट्रोल जे को अगर आप मूव टूल की मदद से देखें, तो ये पार्ट इसका हम अलग कर चुके हैं, ठीक है? टोटली सेपरेट है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से कलर वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें या इसका कलर हम प्योरली स्काई टाइप देना चाहें, कलर चूज़ करके, और अब हम अगर बटन प्रेस करते हैं बी का, तो हम इसका जो कलर है, ये देखें, अगर मैं इस पे कलर फिल कर रहा हूँ तो ये इसको ख़राब कर रहा है, ठीक है? अगर मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल ज़ी के साथ, कंट्रोल ऑल्ट ज़ी, अब ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर-अंदर ही कलर को करेगा। तो ये सारा मैंने एक ही दफ़ा में फिल करना है, तो शिफ्ट बैकस्पेस एंटर, ये इसने कलर जो है इसका चेंज कर दिया, ठीक है? एक तो ये तरीका था कि इसी के अंदर मैं इसका चेंज कर दूँ। एक दूसरा तरीका ये होता है कि मैं एक बैकग्राउंड ही नया ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी सिलेक्शन में दोबारा चला जाता हूँ और मैं बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ। यानी ये जो स्काई एरिया है इसकी बजाय बिल्डिंग सिलेक्ट हो। तो उसके लिए मैं अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट्स कर दूँगा। ये सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इन्वर्ट्स का बटन है, शिफ्ट कंट्रोल आई, इसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है? अब मेरी जो बिल्डिंग है वो सिलेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से अनस्प्लैश दोबारा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ जाकर वॉलपेपर या नेचर टाइप कुछ चले, यहाँ नीचे देखते हैं। कोई भी ये मैं ले लेता हूँ इसमें, ठीक है? डाउनलोड किया इसको मैंने और ये उठाया। अच्छा, इस इमेज में रखने के बजाय मैं एक नई फ़ाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन, और यहाँ पे वो इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, एंटर। अब ये जो इमेज है, जो सिलेक्शन मैंने की है, मूव टूल के साथ मैं इसको पकड़ूंगा और दूसरी फाइल पे मैंने इस इमेज को रखा और इधर लाकर मैंने छोड़ दिया। अब ये बहुत बड़ा आ रहा है, पिछली जो फाइल हमने ली है वो उसका साइज़ ज़रा छोटा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, ठीक है? यहाँ ये कॉर्नर पे एजेस आ ही रहे हैं ट्रांसफॉर्म के, तो शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इस तरह से। इसको मैं यूँ रख के, ये जो इसकी सेटिंग है ये चेंज कर देता हूँ, एंटर। ठीक है जी। तो एक ये तरीका था। अब हम जो लेयर्स हैं उनको थोड़ा पढ़ते हैं कि लेयर में और क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, हम अब इसमें काम कर रहे हैं
अगर मैं स्क्रीन मोड को चेंज करता हूँ, तो उसकी मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, एफ का बटन अगर प्रेस करता हूँ, तो ये स्क्रीन का मोड चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा से फिर एफ का बटन प्रेस करूँगा, तो स्क्रीन मोड कुछ इस तरह से आ गया। एक दफ़ा फिर एफ का बटन प्रेस किया, तो दोबारा से स्क्रीन मोड चेंज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो इसके बटन है वो ये कोने पे है, बिल्कुल स्क्रीन मोड का। ये आगे शॉर्ट की लिखा भी है। जहाँ पे कलर्स हैं उसके बिल्कुल नीचे राइट साइड पे देखें तो चेंज स्क्रीन मोड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी तक ये देखा जी एंटी एलियास क्या होते हैं, ऑन ऑफ करें तो क्या होता है एंटी एलियास को, और हमने लासो टूल, पॉलीगनल टूल और मैग्नेटिक लासो टूल वो देखा है। लेयर न्यू किस तरह से लेते हैं, लेयर कॉपी कैसे करते हैं सिलेक्शन के बाद, कंट्रोल जे इसका शॉर्ट किया हमने देखा लेयर वाया कॉपी का। स्क्रीन मोड अभी पढ़े हैं, एफ टूल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मैजिक वान टूल, ठीक है। मैजिक वान टूल क्या होता है, उसके लिए एक और इमेज हम लेते हैं इसको समझने के लिए। ये ले लेते हैं इमेज। डाउनलोड किया है इसको मैंने, और ये लें जी, एक नई फाइल ली मैंने, कंट्रोल एन, और इस इमेज को उठाया, उठा के मैं इधर ले आया। ये लें जी, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, चलें, एंटर। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से कुछ सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ डिफरेंट कलर्स की, एक तो हमने ये पढ़ा ना इसमें एक क्विक सिलेक्शन टूल, दूसरा इसमें मैजिक वैन टूल होता है। मैजिक वैन टूल को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक तो ये एरर देता है, कुड नॉट यूज़ द मैजिक वैन बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं, ओके। अब ये मैजिक वैन टूल, अब क्या किया मैंने, ज़ीरो लेयर किया, फिर ये इसमें वर्किंग कर रहा है। अब मैजिक वैन टूल को जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो आप इसमें एक चीज़ चेक करिएगा, जैसे ही मैं किसी भी कलर पे क्लिक करता हूँ तो वो एक कलर की सिलेक्शन करता है इस इमेज के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर एक ऊपर टैब है कॉन्टिजियस, ठीक है। जैसे एंटी एलियास है उसके साथ ही कॉन्टिजियस का टैब आता है। अगर कॉन्टिजियस को मैं ऑफ करता हूँ और अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इस पूरे इमेज के अंदर जितना भी वो वाला कलर है उसको वो चूज़ करेगा, ठीक है। जैसे ये वाइट है, तो जहाँ-जहाँ पे इमेज में वाइट कलर है वो उसको चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूँगा तो उसके साथ जिस-जिस कलर की सिलेक्शन देना चाह रहा हूँ वो भी ऐड करता जाएगा। तो मैजिक वैन टूल से भी सिलेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिजियस का जो टैब है इसको आप ओपन करके इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं। ये लें, ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा सिलेक्शन वो देगा आपको, पूरी फाइल के अंदर जितने कलर हैं उसकी सिलेक्शन देगा। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देंगे हम सारी चीज़ों को। अच्छा जी, अब हम लेयर्स के अंदर मूव करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको उठा लेते हैं और दूसरी लेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, ये लें, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। अब इस लेयर के ऊपर 2 चीज़ें हैं जी। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं इस वाली लेयर पे आके कोई काम करता हूँ, तो इसको अगर मैं यूँ राइट लेफ्ट मूव कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मूव ना हो, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर कुछ लॉक होते हैं। जैसे ये एक लॉक है, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ लॉक पोज़ीशन को, तो इसकी पोज़ीशन लॉक हो गई है। अब ये वाली लेयर मैं मूव नहीं कहीं कर सकता। अब वो सिर्फ़ बैकवर्ड जो लेयर है, उसको मूव कर रहा है राइट लेफ्ट।
बाज़ दफ़ा लेयर लॉक करके काम करना पड़ जाता है, तो ये उसके लिए है, ठीक है? तो अगर मैं नीचे वाले भी मूव नहीं करना चाहता तो इस लेयर पे भी क्लिक करके मैं इसकी पोज़ीशन यहाँ से ये कर दूँगा लॉक। अब मैं दोनों लेयर को मूव नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब इसका एक क्लिक किया और मूव ख़त्म कर दिया, इसका भी मूव मैंने यहाँ से पोज़ीशन वाला ख़त्म कर दिया। अब फर्स्ट वाला जो है अगर लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल है, पहला लॉक जो इसका है, इस पे क्लिक करता हूँ इस लेयर पे गया और ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल, ये क्या होता है? अब अगर मैं कोई भी काम करता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बी का बटन प्रेस करता हूँ, ब्रश लिया और मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अगर मैं बिल्डिंग पे आके करूँगा, जहाँ पे बिल्डिंग है, तो ये सिर्फ़ इसके ऊपर-ऊपर ही कलर करेगा, सिर्फ़ उसी लेयर पे, ठीक है? क्योंकि इसने इसका जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उसको लॉक कर दिया है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू करता हूँ और इसका ये पहला जो ट्रांसपेरेंट लॉक है इसको ऑफ कर देता हूँ और अब मैं पूरी लेयर पे कहीं भी क्लिक कर कर सकता हूँ, यानी वो ब्रश को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की जो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है वो ऑन है, ठीक है? लॉक नहीं है। अंडू किया कंट्रोल जी के साथ, अब दोनों की पोज़ीशन मैं यहाँ से इसकी तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी इस लेयर के साथ काम कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हम अगर ये पहला जो ट्रांसपेरेंट ग्रिड वाला लॉक है, अगर इसको क्लिक करते हैं, तो उसके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल है, सिर्फ़ उसी के अंदर वो काम करेगा, कलर-शलर जो भी है, ठीक है? इसको ऑफ क किया। दूसरा आया ब्रश का ऑप्शन, लॉक द इमेज पिक्सेल। अब अगर मैं ब्रश पकड़ के इसके अंदर कलर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये एरर देगा इस तरह से कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज़ द लेयर इज़ लॉक्ड, कि लेयर लॉक है, आप इसमें जो ब्रश टूल है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर अगर दूसरी लेयर पे आता हूँ, ब्रश टूल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इधर वो कह रहा है कि ठीक है, कर दो और यहाँ पे वो काम करेगा, इस लेयर पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है? कंट्रोल जी किया। अब हमारे पास ये वाली जो लेयर है, जिसको लॉक किया है, इसका मैं ब्रश को अनलॉक कर देता हूँ और फर्स्ट 2 जो हैं उनको लॉक कर देता हूँ। थर्ड वाला जो है मूव करना है इस ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन को, उसको भी लॉक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास जो सेटिंग आ रही है वो कुछ भी नहीं करने देगी, ना मैं इस पे कलर कर सकता हूँ, ना इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है आर्टबोर्ड की, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। इसका भी यूज़ फ़िल वक़्त नहीं है, वो आर्टबोर्ड की टोटल जब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तब हम ये वाला जो आर्टबोर्ड का ऑप्शन है इसको देखते हैं। फिर लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आती है लॉक ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी लेयर के साथ हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो सम टाइम अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारे लॉक इधर से अनलॉक हो जाते हैं। तो ये लेयर आपको मैंने समझाई है। अच्छा, फिर इसके अंदर बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये इस लेयर की ओपेसिटी हम कम करना चाह रहे हैं, तो ये ओपेसिटी के ऊपर जाकर इसको थोड़ा लो करेंगे तो ये इसके अंदर मर्ज हो रही है, ठीक है? ये ओपेसिटी आप इसकी देख रहे हैं। फिर हमारे पास इसी तरह फिल का ऑप्शन है, ये सेम ओपेसिटी की तरह काम करता है, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी मज़े की हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अभी ये नॉर्मल पे है, ये वाली लेयर नॉर्मल पे काम कर रही है। हम यहाँ पे जाके नॉर्मल की बजाय डिसॉल्व पे क्लिक कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा मैं कम करता हूँ, तो ये थोड़ा इसको पिक्सेलेट करके डिसॉल्व कर देगा उसके अंदर, ये देखें। अब नीचे वाला बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें। पिक्सेल इसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को छेड़ता हूँ ये आप देखिए क्लिक किया, ओपेसिटी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से। तो प्रॉपर उसको डिसॉल्व कराना हो तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ डिसॉल्व। फिर इसी तरह से मेरे पास डार्कन का ऑप्शन है। डार्कन के ऑप्शन के अंदर इसका जो कुछ पार्ट है वो पिक्चर के साथ मर्ज करता है। जैसे ये देखें, इसकी ओपेसिटी वगैरह आप अगर चेंज करते हैं तो वो उसकी सेटिंग को बदलता है। तो ये एक-एक करके आप सारी ऑप्शंस को चेक करिएगा। इसमें एक बड़ी मज़े की ऑप्शन होती है, जैसे ये अ, स्क्रीन है,
और ओवरले है एक इसके अंदर, ओवरले ओवरले पे जैसे क्लिक करूँगा, तो उस इमेज को ये मर्ज कर देगा इसके साथ। जैसे ये देखें, कितना ओवरले करना है इस डिज़ाइन को। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड लेयर और ये वाली जो लेयर है, इन दोनों का ओवरले उसने बना दिया, ठीक है? अगर मैं लेयर ऊपर-नीचे कर दूँगा, तो वो ओवरले को ख़त्म कर देगा। यहाँ से भी मैं इसको शो हाइड कर सकता हूँ। फिर मज़ीद इसकी जो ऑप्शंस हैं, ये हुए सैचुरेशन, ये इसके कलर को चेंज कर देता है, ठीक है? इसी तरह से ये डार्कन, लाइटनिंग स्क्रीन, ठीक है? इस सारे को आप लोग ट्राई करिएगा, वो जहाँ पे भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें लेके चल रहा है। फिर काफ़ी ज़्यादा जब लेयर होती हैं तो